तो जी, अगर ये देखें, ये दो वीडियो आ गई, ठीक है, मैं उसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आ गई। अब ये वीडियो आ गई। अब इसके दरमियान ये प्लस वाला निशान है ना, मैंने आपको बोला था पहली वीडियो में कि आपने स्टिकर वगैरह और एफएक्स और जो बताया नहीं था वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। अब ये वीडियो को चलाते हैं ना, तो ये सिंपल, ये अगली वीडियो आ जाती है, सिंपल सी लगती है। लेकिन अगर हम इसको प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, कुछ नया अंदाज देना चाहते हैं, नई शेप देना चाहते हैं, तो हम जो प्लस वाला निशान है ना, इसको क्लिक करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि आपने ये सारे इफ़ेक्ट डाउनलोड कर लेने हैं, मेरे पास डाउनलोड हैं। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा कि ये देखें, अब जैसे ही मैं ये वाला लगाता हूँ ना, अब इसका आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, और इस वीडियो के साथ मैं ये वाला लगा देता हूँ, ये वाला इस वीडियो के साथ मैं ये वाला लगा देता हूँ। ये देखें अभी तो जी, अब ना मैंने ये लगा दिया। ठीक है, ये देखें, अब जब ये देखें, ये हो गया ना नया अंदाज वीडियो के साथ। अब कोई भी आप वीडियो बना रहे होते हैं ना, जैसे कि बिजनेस ऐड वगैरह बना रहे होते हैं या अपनी मार्केटिंग वीडियो बना रहे होते हैं, तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये देखें अभी, ये देखें, आप इस तरह से अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी फ़ोटो का भी नया अंदाज, जब आप क्या कहते हैं उसको, स्टेटस वगैरह या बना रहे होते हैं ना, तो उस वक़्त भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट। ठीक है, ये देखें, अब मिसाल के तौर पे मैंने ये बनाया है, ये बिज़नेस ऐड बनाएंगे ना आप, उस वक्त आपको समझ आ जाएगा। अब इसको मैं इस तरह की, और इसको मैं दे देता हूँ इस तरह की। ठीक है, ये आप अपनी फ़ोटो के साथ भी लगा सकते हैं, जब आपकी फ़ोटो ज़्यादा होती हैं। ये देखें, ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब वीडियो ज़्यादा होती हैं, जब वीडियो के शार्ट बनाए होते हैं, तो उधर से ये आप लगाना पड़ता है आपको। बाकी इनका काम तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं जितने भी बनाता हूँ ना बिज़नेस ऐड वगैरह, जो शार्ट वीडियो बनाता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को तवज्जो देता हूँ, क्योंकि यही वो चीज़ होती है जो सबसे खूबसूरत लगती है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बोला था कि ऑडियो पे आपने इसका बैकग्राउंड वो लगा देना है। ठीक है, बैकग्राउंड वो यूज़ करना है, बहरहाल आपने गाना वगैरह नहीं यूज़ करना। काम को ना अच्छा करना है, ऐसा काम नहीं करना है कि आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, आप इसमें गाने वगैरह लगाएं, और जो समझा रहा होता है आपको पढ़ाने वाला या आपको सिखाने वाला, उसके भी खाते में ना वो ना पड़े। ठीक है, आपने इसको अच्छे यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको अच्छा यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक मैं टिकटॉक, स्नैक वीडियो और बहुत सारे मैं चला रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने कभी अपनी वीडियो के पीछे ना, फ़ोटो के पीछे कभी गाना नहीं लगाया। मेरे दोस्त मेरे ना वीडियो वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन मैं उनको मना कर देता हूँ कि यार मेरी फ़ोटो के पीछे आपने गाना नहीं लगाना। इसमें क्या होगा कि जब आदमी तो मर जाता है, ठीक है, लेकिन जो आपकी वीडियो वगैरह है ना, वो गाने वाली, वो लोग देखते रहते हैं, और आपके खाते में वो सारा जो आपने किया होता है ना, वो आपके पड़ता रहता है। ठीक है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी वीडियो है ना, मैं फ़ोटो तो लगा देता हूँ, लेकिन जो बैकग्राउंड है ना, वो मैं म्यूज़िक नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ नॉन कॉपीराइट एडवर्टाइजमेंट कह देते हैं, या उसको और भी कह देते हैं कुछ। वो होता है थोड़ा सा ना, साज होता है थोड़ा सा बहुत ना, वो एक क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट वीडियो के लिए यूज़ होता है। वो अभी मेरे पास पड़ा नहीं है, मैंने डाउनलोड तो किए थे, लेकिन आ नहीं रहा। वो आपने कहाँ से लेना है, जो बैकग्राउंड है, आपने ना यूट्यूब पे सर्च करना है, वहाँ पे लिखना है कि एडवर्टाइजमेंट, या आपने लिखना है बिजनेस एड बैकग्राउंड म्यूज़िक नो कॉपीराइट।
अगर वो आप डाउनलोड करेंगे ना नो कॉपीराइट वाला, तो आप वीडियो लगाएंगे तो आपका ना क्लेम नहीं आएगा आपकी वीडियो पे कि आपने ये म्यूज़िक बगैर इजाज़त के इस्तेमाल किया है। बाकी एक और बात है कि आप मेरी इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं, ये हमारा स्टूडियो है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को नहीं शेयर कर सकते। जो आदमी ग्रुप का मेंबर है अगर वो आपसे मांगता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आप हमारी आपके पास अमानत है, ठीक है। आपने किसी बंदे को ऐसे नहीं शेयर कर देनी। अगर वो बंदा कोर्स करना चाहता है तो हम किस लिए, हम तो मौजूद है ना, वो हमसे रब्ता करे, हम उसको दे देंगे वीडियो। इससे क्या होगा कि कोई बंदा वीडियो आपसे मांगता है ना, तो आप उसको वीडियो तो दे देते हैं, लेकिन वो अगर आपसे पूछता है ना कि यार ये किस तरह से आया है, इसको किस तरह से लगाना है, तो वो आपको नहीं आता। फिर ऊपर क्या लिखा होता है कि अस्सी स्टूडियो, फिर वो हमारा नाम होता है कि यार देखना अस्सी स्टूडियो वालों ने, पता नहीं उनको क्या पता है कि वो आगे वाला कौन है जो वीडियो सेंड कर रहा है, कि यार हमारे साथ तावन नहीं कर रहा है। तो आपने जो भी बंदा कोर्स करना चाहता है तो आपने हमसे रब्ता करवाना है। अच्छा, ये वीडियो की स्पीड होगी, जो भी आपने चेंज करना है इधर से चेंज करना है। ये देखिए मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया, यहाँ पे रिवर्स वाला ऑप्शन है, ये वीडियो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं अभी इसको, आपको पता है। अच्छा, ये रोटेशन आ गई इसकी, आप वीडियो को रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसके बाद कलर इफेक्ट आ जाता है, आप इसको कलर अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं पड़े हुए फिल्टर वगैरह, ठीक है। इसके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं दूसरा कलर के साथ। अगर आपकी फ़ोटो है ना ब्लैक है तो आप इसको इधर से वाइट भी कर सकते हैं, फ्री की क्रीम, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको पहले बोला था कि क्लिप ग्राफिक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको ही क्लिप ग्राफिक कहते हैं, ठीक है। ये क्लिप ग्राफिक आपने डाउनलोड कर लेनी, मैं आपको बताया था। ये अगर आपकी फ़ोटो है ना, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये मेरी फ़ोटो है, मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट किया क्लिप ग्राफिक के ऊपर मैंने गया। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो ये लगाएंगे, ठीक है। ये फ़ोटो के ऊपर इस तरह लगेगा। आप इस क्लिप ग्राफिक को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये पीला सा जो ऑप्शन आया ना, इसको बड़ा कर देंगे, छोटा कर देंगे, जितना मर्ज़ी कर दें। इसके बाद मैं अभी इस फ़ोटो को क्लिप ग्राफिक दे देता हूँ। ये देखें, अभी मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बोला था डाउनलोड कर लेना है, आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये अभी क्लिप ग्राफिक भी हो गया, ये रोटेशन वाला भी हो गया, कलर वाला भी हो गया। ये हो गया कि जो दरमियान वाला होता है ना, जो फ़ोटो होती है उसको ये साफ़ करता है और बाकी साइड पे ना धुंधलाहट से पैदा कर देता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, ये जूम वाला ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो थोड़ी देर बाद जूम हो जाए, अब ये देखें, यहाँ पे ये जूम हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ये किस तरह से है। ये देखें, अब पहले वो बड़ा आया था, अभी आहिस्ता आहिस्ता ना जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी वो एंड पे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो सारी की सारी जूम हो, इस तरह से ना हो, ये सारी वीडियो जूम हो इस तरह से ना हो कि वो पीछे बैक चला जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये दो लाइनों वाला, आपने इसको क्लिक करना है। ये देखें, अब साइडों पे लाइनें लग गई, अब ये दोनों लॉक हो गए हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ना वीडियो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। वो इस तरह से नहीं आएगा। अब देखते हैं, ये देखें, मेरी सारी जो वीडियो है ना वो सारी आगे आ गई है। ये देखिए, अब इसको मैं पीछे कर देता हूँ। आपने ला को क्लिक करना है तो फिर सारी की सारी वीडियो आएगी आगे। जैसे ला को मैंने क्लिक किया, अब ये सारी मेरी वीडियो छोटी हो जाएगी, वो इस तरह से जूम नहीं होगी। ये देखें,
ये भी हो गया। बाकी ये वॉइस चेंजर है, ठीक है, ये ऑडियो को निकालता है, वॉइस जो वीडियो ऑडियो है उसको निकालता है। बाकी ये सारे मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। आप वीडियो केस के साथ आवाज़ को ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी पिच वगैरह है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।